बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़िदा इस्लामिक वॉइस के दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, क़यामत का मंजर कैसा होगा, हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल बयान करेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना और सुनना है। दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फना हो जाएगा सवाए रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पांव मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे, जो शाम के इलाके की तरफ सजाया जाएगा। हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान हशर में ले जाएंगे। सब मैदान हशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले में तपश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशा किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सवाए काफरों, मशरकों और मुनाफिकों, मतद्दों और बदईतों के सबको हौज कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर उसे लंबे तरीन दिन में इसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाबो किताब शुरू हो और इस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगे, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाबो किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान हशर में लाए जाएंगे। इसे शफाअत कुबरिया कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल मैदान हशर में बरजवान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। नामा अमाल की तकसीम, सबके हाथों में नामा इमाल दिए जाएंगे। अहल ईमान के दाएं हाथ में और कुफार मशरकीन के बाएं हाथ में। अहल ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा इमाल दिखाएंगे और पढ़ेंगे, जब कुफार मशरकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। महासाबा नामा इमाल की तकसीम के बाद सवालो जवाब होंगे। मशरकों और काफरों से सवाल होंगे, वो सब इस चीज़ का इनकार करेंगे। फिर अल्लाह और इनके मोहनियों पर मोहर लगा देगा और इनके अज़ाब बोलकर इनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर वो इन पर अफसोस हैरत करेंगे। नेज़ मैदान हशर में दिगर के एक सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क, इल्म के मुतल्लक। इसी तरह हकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूकुल बाद में से कत्ल, खून और झगड़ों के मुतल्लक सवाल होगा और हर एक के मुतल्लक अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। अमाल का वज़न तमाम हाजत के लिए। फिर अल्लाह ताला सब के अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज़ का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा
کہ ان کا तराजू ही नहीं लगेगा और बाद के नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से इसकी नाकामी हो गई तो वो सब से मांगेगा, लेकिन कोई इसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ ना बेटा काम आएगा और ना बाप और ना माँ, इन सब को अपनी अपनी फिक्र होगी। पुल सिरात से गुजरना अमाल के वज़न के बाद सबको पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बाल से भी बारीक और तलवार की धार से भी तेज होगा और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को इसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। वहाँ गुजरते हुए कोई बात करने की जुर्रत नहीं रखता होगा, सिर्फ अंबिया अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मज़ीद नूर की तलब के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुल सिरात से नीचे जहन्नम में गुजरते रहेंगे। कुछ मोमिन तेज़ी से गुजरे जाएंगे और कुछ आहिस्ता से, और कुछ गिरते गिराते और कुछ बहुत तेज से। मकाम कुंतरा पुल सिरात का आखिरी हिस्सा कुंतरा मकाम है, जहाँ तमाम अहल ईमान रोक लिए जाएंगे। अगर इनके दिलों में कुछ कीनिया बुग़्ज़ वगैरह होगा तो इन्हें वहीं से साफ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ एक नहर हयात होगी जहाँ इन सब को डाला जाएगा। सब जन्नती 32-33 साल के खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। जन्नत में दाखिला और सिफारिश। फिर सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में कुछ लोगों को बगैर हिसाब के दाखिल भी किया जाएगा, जिनकी तादाद कम से कम उम्मत मुहम्मदिया से 49 लाख होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आएगा कि शदीद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदे में पड़ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फिर आप अहल ईमान की सिफारिश करके जो जहन्नम में अपने अमाल सही की वजह से गिर गए होंगे, इन्हें निकाल कर लाएंगे। इसे शफात सगीरा कहा जाता है। फिर इसी तरह शहदा, अंबिया, फरिश्ते, मोमिन भी सिफारिश करेंगे और जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, इन्हें जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अमाल सना और सही बराबर होंगे, इन्हें कुछ देर मकाम अतराफ में ठहराया जाएगा। फिर सबको जन्नत में इनके अमाल के एतबार से महलात ख़ैमे हूरों अनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबा कर देगा और ऐलान होगा, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। इस वक्त सब अहल ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नम में सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वो अबदी जहन्नमी है। या अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा देना, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको